स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासा चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एब्सर्डिज्म की। बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट। जब मैंने भी इसको पहली बार देखा तो कंफ्यूज हुआ, क्योंकि ये है ही कन्फ्यूजन में बड़ा। डेफिनेशन पे चलते हैं। ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है कि जिसमें हम इस विचार की तरफ जाते हैं कि क्या इस दुनिया में रहना हमारे लिए कोई तर्कसंगत बात है? क्या मतलब है ज़िंदगी का? क्या कोई समझदारी भरा फैसला हम ले पाते हैं? क्या जो हम काम करते हैं उसका कोई मीनिंग है? और फिर जब हम बात करते हैं कि क्यों हम हैं, तो ये आती है एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। आखिर हम मौजूद क्यों हैं? क्या कारण है कि हम लोग जिंदा हैं? ये धरती क्यों है? ये कुछ ऐसा ही है कि आप इस गोल झूले में बैठ तो जाते हैं, लेकिन आप आगे कुछ नहीं बढ़ सकते। एक बार आप इस फेरिस व्हील के गोल झूले में बैठ गए, तो जब तक ये झूला चल रहा है आप उस एक कैबिन में अकेले या किसी के साथ बैठे हैं और वो घूमता ही रहेगा। ना आप कुछ पढ़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आप उस चक्कर में फंस चुके हैं। अब यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही कुछ ज़िंदगी के साथ होता है, ऐसा इस थ्योरी का, इस फिलॉसफी का कहना है। जी हाँ, एग्जिस्टेंशलिज्म से हुई थी कि आखिर हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्यों मौजूद हैं, क्यों जिंदा हैं हम? क्या कारण है हमारे ज़िंदा रहने का? खाली ज़िंदा से हम ज़िंदा रहने के लिए ही हैं? और ये सवाल क्यों उठे? ये उठे क्योंकि 1950s के अंदर जब बहुत युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, इतना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इतनी तकलीफ़ों से जिए, और जब कुछ लोग ज़िंदा बच गए जो टूट चुके थे मन से, शरीर से, हर तरह की परेशानियों से, तो उन्होंने कहा कि हम ज़िंदा बच गए हैं बेशक, लेकिन अब इस ज़िंदगी का क्या मायने हैं? ऐसी कंडीशन में ये थ्योरी निकल के आई और काफ़ी शॉकिंग किया। कौन थे जिन्होंने ये बनाई थी थ्योरी एब्सर्डिज्म? वो थे मार्टिन एस्लिन। इन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड की स्थापना करी 61 में, और इनका कहना था कि ये वो एक्सप्रेस करती है कि हमारी जो ह्यूमन कंडीशन है वो सेंसलेस है। हम जो जिस पैमाने पे ज़िंदगी जीते हैं वो इनएडुकेट है। बिल्कुल ही कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। हमको ओपननेस होना चाहिए। हमारे थॉट जो हैं वो बिखरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। कौन कौन थे जिन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया? सबसे पहले बात करें तो सैमुअल बेकेट की। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये, और इनके वर्क ने तो जो तहलका मचाया है। वेटिंग फॉर गॉड और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस करी है यूरोप में, और सबसे ज़्यादा बार ये प्ले दिखाया गया है, न जाने अनगिनत भाषाओं में। बहुत ही कमाल का वर्क। हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे जब वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ेंगे। यूजीन इनेस्को, बहुत ही अजीब व गरीब वर्क। और एब्सर्डिज्म तो हम बात करें तो अजीब व गरीब की अगर डेफिनेशन देनी हो तो एब्सर्डिज्म सबसे ऊपर आएगा। गज़ब के इनके वर्क हैं। आगे हम डिटेल में कभी इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीन के, जीन जैने, ये फ्रांस के हैं, ये भी बहुत ही गज़ब के वर्क इनके भी। आर्थर एडमोव और हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर भी उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। काफ़ी ख़तरनाक वर्क। हालांकि इनके जो वर्क हैं वो किचन सिंक ड्रामा में भी आते हैं और थिएटर ऑफ पैनिक से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एब्सर्डिज्म तो इनके वर्क में भी बहुत ज़्यादा है। क्या है, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। एब्सर्डिज्म की थीम्स के बारे में हम बात करें तो बिल्कुल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या है ज़िंदगी में, हम ये हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे और इसके कड़वे माहौल को समझेंगे कि ज़िंदगी में क्या कड़वाहट ही है, क्या नफ़रत ही है, या उदासीनता है, या कुछ नहीं है। अब इसके प्लेज होते कैसे हैं? कैरेक्टर्स तो बिल्कुल रियल होंगे और सिचुएशन भी, लेकिन प्लॉट का कोई मतलब नहीं होगा।
जैसे अक्सर ज़िंदगी का भी कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। टाइम, प्लेस, आइडेंटिटी, सब कंफ्यूजन। जब आप इनके प्लेस को आप देखेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, बार बार एक ही चीज़ क्यों बोली जा रही है। कंफ्यूजन को फैला दिया जाएगा। वर्ल्ड में जो भी एक्सपीरियंस होता है उस पर कोई बहस नहीं करी जाएगी। कोई भी घटना अगर घटती है तो ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ से आ गए। नहीं, सिर्फ सिंपली चीज़ें होती रहेंगी। जैसे अक्सर ज़िंदगी में हमारे साथ भी होता है, ये घटनाएं अजीब सी हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन कोई जवाब हमें नहीं मिलता। और सोसाइटी की जो कड़वी सच्चाई है उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जो लोग दूसरों की, एक तरफ आप देवी की पूजा करते हैं और घर में बैठी औरत का ही सम्मान नहीं कर पाते। ऐसी कड़वी सच्चाइयों का बहुत ही कड़े शब्दों में मजाक उड़ाया जाएगा कि सोसाइटी कितनी दोगली है। ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से थिएटर और एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाता है। सेटिंग बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होगी। कैरेक्टर्स जो हैं वो जाते जाएंगे अपने सोच के हिसाब से। ऑब्वियसली ये एक ख़ास बात है इसकी कि ये फैंटेसी और फैक्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी, सच्चाई के एकदम करीब आ जाएगी। कल्पना नाम की चीज़ आपको ना के बराबर मिलेगी। वक्त की ये बेइज्जती करने में बहुत ही ख़ास है। इस प्ले को देखते वक्त आपको वक्त का एहसास होता है, बहुत ही ज़्यादा। वक्त है कि कट ही नहीं रहा, ये बार बार आपको एहसास कराएगी। लैंग्वेज तो रिपीटेटिव है ही, और कैरेक्टर्स जो हैं वो हिला देने वाले हैं, दुनिया को चौंका देने वाले कैरेक्टर्स। यहाँ तक कि कैरेक्टर्स आपसे भी बात करने लगेंगे। और ब्लैक कॉमेडी तो बहुत ही बुरी तरीके से भरी हुई है। ब्लैक कॉमेडी, गरीबी में आटा गीला, बिल्कुल इसी का ही है कि मुसीबत इतनी आएंगी कि आपको मुसीबतों परेशानियों से ही हंसी आने लगेगी। खामोशी ऐसी फैल जाती है कि डर लगने लगता है। कई बार आप खो जाते हैं खामोशी में। खामोशी बहुत ज़्यादा है, एम्बिग्यूटी तो भरी पड़ी है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता इन प्लेस के अंदर। हाँ, और वायलेंस भी हो सकता है। असली ज़िंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। तो असली ज़िंदगी को पोर्ट्रे करते हुए ये था एब्सर्डिज्म। कैसा लगा आपको? अपने विचार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।